वॉल्यूम एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 2024 के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले 2023 की बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, उन्हें जरूर देखें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल वो लाइन लिखाई थी पढ़ाते समय, सेम उस लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन बन के आता है। दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:5 के रेशो में हैं और उनके आयतन इस रेशो में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो में अपन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से लेते हुए चलेंगे। देखिए 1/3 A1 और ये A2, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर S2। खत्म। देखिए यहां पे मैंने देखा 1/3 पाई है, 1/3 पाई हट गए, तो A1 बटा A2 बराबर R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर S2। बोलो बच्चों, R मेरा 2:5 है। चलो 2 का क्या हो गया 4, 5 का क्या हो गया, और उनका H और H1 और S2 तो निकालना ही है मुझे, H1 S2, और इनका वॉल्यूम है 3:5। खत्म क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना फास्ट निकल सकता है। 5 5 5 3 15 बटा 4 और H1 बटा S2 और मेरा आंसर। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक और रेशो वेरी इजी, क्योंकि रेशो में आधी चीजों को तो कटना है ही। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, आयतन कितना है। बड़ा घटिया सा क्वेश्चन है। 22/7 R स्क्वायर और इनटू H। देखिए यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मेरे को इफेक्ट करेगी। 7 दूनी 14, 8 8 दूनी 16, 17 और 16, 16 6 96, 16 16 7 112, 121, 16 17 18 28, 2816 इज माई आंसर। सीधा फार्मूला था, ठीक है ना, और फार्मूला था पाई आर स्क्वायर H। क्वेश्चन नंबर 3, ये लाइट कलर। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। 8 × 4 × 6, 8 चौका 32 और 6 6 दूनी 12, 18 19, 192 इज आवर आंसर। बोलो भाई क्लियर। चलिए नेक्स्ट। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, हमारे सारे के सारे चीजें लंबवृत्तीय ही होती हैं, 90 डिग्री पर ही होती हैं, 24 सेंटीमीटर हाइट, और ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। चलिए सबसे पहले R निकलेगी। R अपन 7 कैसे कर देंगे, 25 कहां दे रखा है। कोई बात नहीं, अभी हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इतना जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि 24 7 25 करके ही 25 बन रहा होगा। सही है नहीं है। आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। R कितना है, R स्क्वायर निकालना है, और H कितना है 24 इक्वल टू 1 2 3 4। बोलो भाई 3 8 24, 8 8 से कट रहा है, 4 2 6 6, 4 2 6 और 3 4, 22 से तो कट ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। अच्छा 1232 है, 2 और 2 4, 3 4, अब कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 11 1 11 1, 11 दूनी 22, 4 4 दूनी 8, 3 4 8, 4 दूनी 8, 4 7 28। R स्क्वायर बराबर 7 × 7 बटा 2, 2 ही है ना, 49 बटा 2। सही है।
ये 7 भी तो है इधर का, चल अपॉन 2 नहीं आएगा। एक बार देखें सब दोबारा से। हाँ जी, प्लीज साइलेंट, थोड़ा प्लीज साइलेंट कोऑपरेट करें। एक बार फिर से अपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू दी जाए, जो वैल्यू दी जाए 22/7 पाई 1/3 आर स्क्वायर और h कितना है 24 इक्वल टू 1 2 3 2 7। अब ये 7 तो कट ही नहीं रहा है, इस 7 का भी तो कुछ करना है अपन को। 3 अट्ठे 24 8 11 दूनी 22 11 एकम 11 11 11 दूनी 22 16 पंजे 16 16 सत्ते 112 7 आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 7। हाँ जी बोलो, क्लियर। आर इक्वल टू 7 हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये 24 और ये 7, तो ये कितना हो गया 25। आप चाहते तो इसको वैसे भी सेट कर सकते थे, 24 7 25, कहीं ना कहीं से नंबर सेट है। और इसका कैसे पता लगा, इंटीजर में वैल्यू आ रही है, पॉइंटों में आ रही होती तो यू कैन नॉट टेक गैस। ओके, पाई आर एल, पाई क्या है 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना है 25। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और है पाई आर स्क्वायर और है पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7। बोलो भैया, क्लियर, काटा पीटी कर लो। 25 दूनी 50 55 और ये हो गया 14 15 और ये हो गया आपका 6 704। ओके आंसर। बोलो भाई क्लियर। देखिए क्वेश्चन को आपने करा, जो वैल्यू दी जाए, वैल्यू किसकी दी गई थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की वैल्यू दी गई थी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे आर निकल गया। आर को मैंने फिट करा, आर को फिट करा तो क्या करा पाई आर एल, और ये 24 7 25 ट्रिपलेट काम आ गई। सही है, पाई आर एल और पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ये लो सब। नेक्स्ट, एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की एक, देखिए क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाला था, 5वें नंबर का क्वेश्चन था मेरे CW में, और इसको मैं बरसों से कराता हुआ आ रहा हूं और हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन ही। और मैंने 3 तरह से कराया था, 3 4 और 5। 3 सेंटीमीटर को घुमाया गया है, 3 सेंटीमीटर को घुमाया गया है। बोलो भाई, ये 3 है तो ये कितना है 5 और ये कितना है 4। अब इसको घुमाया गया है तो भैया ये आपकी क्या हो गई, आर कितना हो गया 4, एल कितना हो गया और एच कितना हो गया 3। अब आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, क्या चीज चाहिए, शंकु का आयतन बताओ। आयतन 1/3 पाई, पाई को पाई में रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 16 और इंटू 3 से 3 गया और 16 पाई, मेरा आंसर आ गया 16 पाई। अच्छी तरह ध्यान रखो, इसको यहां से घुमाया है, यहां से घुमाता जब सबसे बड़ी भयानक पोजीशन बनती है जिसमें आपको एच को क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर। 3 तरह से घुमाया जा सकता है, बेस के सापेक्ष और परपेंडिकुलर के सापेक्ष और हाइपोटेनियस के सापेक्ष। बोलो भाई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कागज का एक आयताकार टुकड़ा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मेरे इंग्लिश मीडियम वाले में भी है और उसमें जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें भी दे रखा है। देखिए कागज का एक टुकड़ा है, 50 और 22 इसकी लेंथ और विड्थ है। कागज को उसके चौड़ाई के अनुदिश घुमाया गया है, चौड़ाई के अनुदिश घुमाया गया है मतलब यूं घुमाया गया है। सही है, यानी कि अब आपके पास ये चीज हो गई, तो ये 50 और ये कितना है 22। समझ में आ गया। आपको यूं घुमाया है और यूं घुमा के आपने क्या बना दिया, एक बेलनाकार सिलेंडर बना दिया, तो बेलनाकार टुकड़े का आयतन क्या होगा। अच्छा ये बताओ, ये 22 है तो ये कितना हो गया, अरे भाई 44 का 7 होता है तो 22 का 3.5। सब चीजें सेट की गई हैं, ये 3.5 हो गया और इसका वॉल्यूम का आयतन चाहिए तो वॉल्यूम पाई
पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 और इंटू एच, और एच कितना है 50। बोलो भैया ओके कर दें। पॉइंट पॉइंट हटा दिया, 2 पॉइंट 1 2, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 0 से 0 गई, 2 से भी कट रहा है 11 बार। चलो साहब 55 इंटू 35 करने के बजाय मैं 55 25, 5 थी 15 और 2 17 इंटू 11 पंजे 55, 11 7 77, 7 5 12 82, 11 और 8 19, 1925 करूंगा। सही है नहीं है? फिर दोबारा देखिए आपने क्या किया है। क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। If a cylinder is formed by rolling the paper along its breadth, यानी ब्रिड्थ के अनुदिश घुमाया गया है। अच्छी तरह से समझें, ब्रिड्थ के अनुदिश घुमाया गया है। एक बार फिर से, ये आपका एक कागज है और इस कागज का ये 22 है, तो आपने इसको ब्रिड्थ के अनुदिश घुमा के ये बना लिया। बन गया आपका, सही है। अच्छा, लंबाई के अनुदिश घुमाते तो क्या बनता? इस तरह का बन जाता। ये आपके लिए घर के लिए वर्क हो गया। बोलो भाई क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 50 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ को कितने समान। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। देखिए इधर आपसे कहा गया है एक आपका क्यूबॉइड है। अच्छी तरह से समझना, इस क्वेश्चन को मैं एचसीएफ एलसीएम में करवाता हूं हमेशा। 50 और ये कितना है 150 और ये कितना है 175। सही है सर? ये कह रहा है इसको क्यूब में कटिंग करनी है। किस में कटिंग करनी है? और क्यूब की साइज आपको पता है एलबीएच बराबर होनी चाहिए। तो ये कह रहा है सामान बड़े घनों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, क्यूब की जो कटिंग होगी वो क्यूब भी ऐसा होना चाहिए जो बड़े से बड़े साइज का क्यूब हो। इसका मतलब आप निश्चित रूप से इन तीनों का क्या निकाल रहे होंगे? एचसीएफ। और इन तीनों का एचसीएफ कितना है? इसका मतलब आपके पास ऐसे क्यूब की डिमांड है जो 25 इंटू 25 इंटू 25 की एलबीएच रखते हैं। बोलो भाई क्लियर? चलो, नंबर ऑफ पीसेज बराबर बड़े का वॉल्यूम और इनटू डिवाइड बाई छोटे का वॉल्यूम। बोलो भाई क्लियर? 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 छिक्की 150, 6 सत्ते 42 दूनी 84। ओके क्लियर? ओके। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है एक क्यूबॉइड है और ऐसे बहुत सारे क्यूबॉइड लाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा क्यूब बनाया जाता है। तो बताओ कितने क्यूबॉइड की डिमांड हुई? तो इसके लिए क्या करेंगे, उसमें तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। ध्यान रखना, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्यूबॉइड को काट के क्यूब और क्यूबॉइड को लाके क्यूब। बोलो भाई क्लियर? अब बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर तो निकालना है और एच दे रखा है 1760 है। चलिए, तो 0 से 0 6 7, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 चिक 66, 2 4, 8 दूनी 16, 8 आर बराबर कितना? 14। और इसका आयतन पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14 और इंटू एच कितना है? 20। बोलो भाई क्लियर? 7 दूनी 14। वेरी गुड, लास्ट में 0 आएगी, काम खत्म। बोलो भाई क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चलिए, A1 बटा A2, वो वहां पे V1 बटा V2 था, ध्यान रखना। यहाँ पे A1 बटा A2 और ये हो गया R1 H1 बटा R2 S2। खत्म।
त्रिज्या 4 और नीचे क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 7। मुझे तो ये याद आ रहा है, शायद ये नंबर भी मेरी बुक में सेम है। 5 से 5 गया तो 4 रेसू क्या आ गया 7। नंबर देने के लिए आए थे, क्वेश्चन नंबर देने के लिए आए थे। 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि इतनी है। शंक्वाकार तंबू, लो सब तंबू लो, तंबू ही तंबू लगे हुए हैं इस समय, तो सही है नहीं है, कहां पे, चलो 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि इतनी है, परिधि इतनी है 32 पाई है, इक्वल टू 2 पाई आर है। तो 2 से ये काटा 16, पाई से पाई, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो भैया आर 16 हो गया। घुमावदार सतह क्षेत्रफल का, इसका घुमावदार यानी कि एल, 16 और 8 से ये निकालो जरा, एल कितना होगा 16 16 256 और 8 8 64, 6 4 10, 6 5 11 12 और ये कितना हो गया 32। तो 16 बाहर निकालो 4, 16 दूनी 32, 0 4 4 पंजे 20, 2 बाहर निकालो 5, तो 8√5 और ये क्या हो गया आपका 8√5। बोलो भाई, चलिए अब आपकी क्या चीज आ रही है, इसके घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर एल, पाई में तो देना ही है, आर कितना है 16 और एल कितना है 8√5, तो 16 8 6 48 128√5 पाई। बोलो भाई आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले आपने आर निकाला, आर निकाल के आपने क्या करा एल निकाला और एल निकाल के पाई आर एल सेट कर दिया। ध्यान रखना घुमावदार सतह चाहिए, पूरा सतह क्षेत्रफल नहीं चाहिए। रेडी, क्वेश्चन नंबर 11। 70 मीटर त्रिज्या और 46,200 मीटर स्क्वायर आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की क्या चीज चाहिए, चलिए हाइट, तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 70 इंटू 70 और एच इक्वल टू 46,200। ओके कर दें, ओके। चलिए अब आपकी 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, 7 से 7 हो गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 दूनी 2, 7 दूनी 14 42 3, एच बराबर कितना आ गया 9। एच बराबर कितना आ गया 9। बोलो भाई क्लियर। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना था, ए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए एच की। उस बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर है, बेलन की ऊंचाई देखिए क्वेश्चन, व्यास के बराबर है जिसकी त्रिज्या कितनी इकाई है, चलिए साहब ये यहां थोड़ा सा 4 इकाई है, तो ये 4 है, तो इसका कितना हो गया 8। आयतन चाहिए तो पाई में ही चाहिए आंसर, तो पाई लगाओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 8, तो कितना आएगा 128। 32 क्यों आएगा 128 आएगा। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच इक्वल टू 880। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था। 44 दूनी 88 2 और आर एच बराबर 140। बताओ बेचारा मेहनत करवाना ही नहीं चाह रहा वॉल्यूम में, तो वो तो ये है आर भी नहीं एच भी नहीं, सब कुछ लिया हुआ हमें। क्वेश्चन नंबर 14। एक सिलेंडर बर्तन अपन जानते ही हैं, इसकी परिधि इतनी है, देखिए इसकी परिधि कितनी है 44 है, तो रेडियस कितनी हो गई 7। बिल्कुल इस तरह से दिमाग में सेट कर दी कि 7 14 154 का खेल चलना है। और हाइट कितनी है 25। कितना लीटर पानी आ सकता है, पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 25। भाई साहब ये तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया,
एक 7 और आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर है, पाई आर स्क्वायर एच क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है, 1000। बोलो भाई क्लियर। चलिए काटा पीटी कर दो अब आप इसको, और देखो कितना नजदीक, सुख 25, 25 चौका 100, 0 7 से 7 गया, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 4 0, 4 चौक 4 × 12, 3 4 8 32, 3.8 के लगभग 3. बोलो भाई क्लियर। इजी क्वेश्चन है, इसलिए अब की बार हमने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले लिए इसमें। यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास इतना है, बेलन, एक बार डायग्राम हल्का सा बना दो, बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 और उसका व्यास कितना है 28, तो ये कितनी हो गई 14। क्या चीज चाहिए, कुल सतह का क्षेत्र और घुमावदार सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। कुल सतह का क्षेत्रफल और घुमावदार सतह क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर आर प्लस एच और इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई आर एच, सही है सब। 2 पाई आर से 2 पाई आर हटाओ, आर प्लस एच कितने हो गया 28, और ये कितना हो गया एच कितना हो गया 12, 4 × 12, एच 26, तो ये कटेगा नहीं, तो ये आ गया 13 और ये कितना आ गया 6, और मेरा आंसर ये। पूरे में रखने की कोशिश मत कीजिए, जब कभी भी चीज रेशो में आ जाए, जब कभी भी चीज रेशो में आ जाए तो एक बार सही है आंसर, चेक कर लिया ना, हाँ कोई बात नहीं, उसको एक बार देख लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गए, रेडी सब। चलिए देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे निवेदन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली रात को 8 बजे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।